मैं आज आपको एक कविता सुनाता हूं और ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये दोनों बातें इस कविता में होंगी। माता शांति नागर हैं हमारे यहाँ आगरा में, वो बड़ी राष्ट्र स्तर की कवयित्री हैं, तो बेजोड़ कविताएं लिखती हैं। मैं प्रसंगवश अपनी चर्चाओं में उन कविताओं को सम्मिलित करता हूं। ध्यान से सुनेंगे। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी के जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। मंदिरों में दीपक जल रहे हैं। ज्यादा अच्छा तो ये हो कि किसी की जिंदगी में दीपक जलाया जाए या किसी की झोंपड़ी में दीपक जलाया जाए। जहां अंधेरा, जहां जरूरत है वहां जलाया जाए। एक एक अंतरा है, इसमें एक एक स्थान की स्थिति आपके सामने आएगी और आप चिंतन करेंगे। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी के जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी के जलाओ दिया। ये कलश के कलश दूध अभिषेक का, ये कलश के कलश दूध अभिषेक का, फैलता नालियों में बहा जा रहा। ये कलश के कलश दूध अभिषेक का, फैलता नालियों में बहा जा रहा। घूंट दो घूंट दे देते मासूम को, घूंट दो घूंट दे देते मासूम को, याद जिसको नहीं दूध कब था पिया, जिंदगी में किसी के जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी के जलाओ दिया। क्यों जी, समझ में आया? वो व्यर्थ में खर्च जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है, किसी मतलब का नहीं रह रहा। काश उस दूध को किसी मासूम को दे देते जिसको याद नहीं है तूने दूध कब पिया था। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी के जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। ये दो लाइनें तो आपको याद हो ही जानी चाहिए कम से कम। ये थाल व्यंजन भरे जिसके आगे धरे, भाषा समझ में आ रही है? ये थाल व्यंजन भरे जिसके आगे धरे, धरे धरे रखे हुए, ये ब्रज भाषा के कुछ शब्द हैं इसमें। ये थाल व्यंजन भरे जिसके आगे धरे, वो न सूंघेगा खाना बड़ी बात है। 56 भोग लगाए जा रहे हैं, 56 भोग। अच्छा, सूंघेगा वो? खाना तो बहुत बड़ी बात है, वो सूंघता ही नहीं है। ये थाल व्यंजन भरे जिसके आगे धरे, वो न सूंघेगा खाना बड़ी बात है। टूक दे दो अभागे को तुम, टूक दे दो अभागे को तुम। अरे भूख को मेटने जिसने पानी पिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया। भूख लगी है, बार बार पानी पी लेता है, भूख कैसे भी शांत हो जाए। भोजन उपलब्ध नहीं है। एक तरफ आदमी को भोजन उपलब्ध नहीं है और एक तरफ मूर्तियों के सामने 56 भोग लगाए जा रहे हैं। अंतर देखो, साफ साफ समझ में आ रहा है। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी के जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। तुमने चुंदरी चढ़ाई बड़ी भक्ति से,
चुनरी चढ़ा रहे लोग, चुनरी, चद्दर चढ़ा रहे, चद्दर। चद्दर ऐसी जगह चढ़ा रहे हैं जहां कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है वहां किसी का भी, मिट्टी के ऊपर चद्दर डाले। कमाल है, देश के अंधविश्वास की हद है। तुमने चुंदरी चढ़ाई बड़ी भक्त से, सैकड़ों चुंदरियां हैं न ओढ़ेगी वो। और उस बेटी के कुर्ते पे डालो नजर। एक बेटी है गरीब की, जिसके पास एक जोड़ी कपड़े हैं बस, और एक जोड़ी कपड़े हैं वो पहनती है, फट जाता है तो सीम लेती है, फिर फट गया तो फिर सी लिया, और अब फटकर इतना सिया जा चुका है, अब अगर फट गया तो सिया नहीं जाएगा। उस बेटी के कुर्ते पे डालो नजर, अरे चिंदी चिंदी हुआ अब न जाता सिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया। मंदिरों में जले सैकड़ों दीप हैं, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया। झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। गंगा यमुना की करते रहे आरती। क्या कर रहे हैं? आरती कर रहे, आरती। कमाल है, देखो। गंगा यमुना की करते रहे आरती, और प्रदूषण भी सारा बहाया वहीं। एक तरफ आरती कर रहे हैं, एक तरफ वही कूड़ा डाल रहे हैं। गंगा यमुना की करते रहे आरती, और प्रदूषण भी सारा बहाया वहीं। अंधविश्वास ऐसा प्रबल हो गया, अंधविश्वास ऐसा प्रबल हो गया, पाप सब धुल गए आचमन कर लिया। जिंदगी में किसी के जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी के जलाओ दिया। भागवत भी सुनी और कथा राम की। सत्संग खूब हो रहे हैं। भागवत भी सुनी और कथा राम की, किंतु बदलाव जीवन में आया नहीं। भागवत भी सुनी और कथा राम की, किंतु बदलाव जीवन में आया नहीं। उस व्यथा की कथा भी सुनो तो जरा, उस व्यथा की कथा भी सुनो तो जरा। जिसकी बेटी ने पतिगृह में विष पी लिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। बेटियां और बहुएं आत्महत्या कर लेती हैं। अच्छा, उन घर वाले जिनकी वजह से उन्होंने उन्हें इतना तंग किया गया, उन लोगों ने कथा नहीं सुनी। कथा सुनी, पूरा देश सुन रहा है, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा है। और अगर हम में भी परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हम भी उसी श्रेणी के लोग हैं। उस व्यथा की कथा भी सुनो तो जरा। जिसकी बेटी ने पतिगृह में विष पी लिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया, झोंपड़ी में किसी की जलाओ दिया। लास्ट वाली पंक्तियां आनंदित कर देंगे आपको। पर्वतों के शिखर शिव का पूजन किया। शिव जी को ढूंढने कहां जा रहे हैं? पर्वतों पर। पर्वतों के शिखर शिव का पूजन किया, घाटियों में रहे देवियां ढूंढते। पर्वतों के शिखर शिव का पूजन किया, घाटियों में रहे देवियां ढूंढते। घर के शिव और देवी उपेक्षित पड़े, घर के शिव और देवी उपेक्षित पड़े। कौन है घर के शिव और देवी? माता पिता, उनकी उपेक्षा कर दी है। घर के शिव और देवी उपेक्षित पड़े हैं, दुखारी बड़े अब न जाता जिया, जिंदगी में किसी की जलाओ दिया। घर के जो माता पिता है ना, वो परमात्मा से फरियाद कर रहे हैं कि हे परमात्मा, अब तू हमें उठा ले, अब हम जीना नहीं चाहते। क्योंकि संतान बाहर धक्के खा रही है और घर के देवताओं को ठुकरा रही है।
घर के देवताओं को दुत्कार रही है, घर के देवताओं का तिरस्कार कर रही है। भारत देश में सब उलट पुलट हो गया है। सब जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा नहीं हो रही है, और जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा हो रही है। इस यही बात तो महाराज मनु ने कही थी कि जहां पर पूज्यों का तिरस्कार होता है, अपूज्यों की पूजा होती है, वहां पर दुर्भिक्षम मरणम भयम, वहां अकाल पड़ता है, भय रहता है, मृत्यु होती है। अरे मेरे देश में नहीं हो रहा क्या यही हाल? चारों तरफ से ऐसा वातावरण बन गया है, लोग अब ऐसा लग रहा है कि कैसे जिया जाए। इसीलिए आपने अभी समझा कि हमें क्या करना चाहिए और वस्तुतः हो क्या रहा है। इसीलिए मैंने आपको यज्ञ पर एक विस्तृत चर्चा की, ताकि आपको ये बातें को समझ में आए कि हमारा यज्ञ व्यावहारिक कैसे बनेगा। हमारा यज्ञ व्यावहारिक तब बनेगा जब पूजनीय लोग हैं, तब उनकी पूजा की जाए। है जी, पूजनीय हैं, परमात्मा है, उसकी आराधना की जाए, माता पिता आचार्य की सेवा की जाए, पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखें और हवन करें, सारे संसार भर को शुद्ध रखने के लिए हवन करें, स्वच्छता बरतें, और जिनकी जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, उनको कुछ अपना सहयोग करें, भूखे को भोजन कराएं, निर्वस्त्र को वस्त्र दें, अगर कोई बीमार है उसको औषधि उपचार कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं। तो आप याज्ञ कर रहे हैं, आप याज्ञिक जीवन जी रहे हैं, और आपको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जरा ध्यान से सुनना, एक दो बात और बताऊंगा मैं आपको। देव पूजा, संगतिकरण और दान। हाँ जी, तीन चीजें हैं। बोलो क्या? देव पूजा, संगतिकरण और दान। ध्यान से रखना इन बातों का। महात्मा चाणक्य से पूछा, महाराज ये बताओ स्वर्ग कैसे बनता है? स्वर्ग का मतलब क्या है जी? स्वर्ग का मतलब है विशेष सुख। ऋषि दयानंद कहते हैं सुख और सुख विशेष की सामग्री जहां पर होती है उसे क्या कहते हैं जी? स्वर्ग कहते हैं। तो महात्मा चाणक्य ने बताया, आप स्वर्ग ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं तो चार चीजें ध्यान रखना। स्वर्ग स्थिता नाम्यः जीवलोके चत्वार चिन्नानि बसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा चवाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणचा। कितनी बातें हैं, फिर से सुनो। पहला है दान, दूसरा है मधुर वाणी, और तीसरा है देवताओं का पूजन, और चौथा है ब्राह्मणों का तर्पण। ये दोनों एक में आ जाएंगे। देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों का तर्पण, बोलो एक में आ गए कि नहीं? तब कितनी चीजें हुई महात्मा चाणक्य की? तीन। दान, मधुर वाणी और देव पूजा। अच्छा, यज्ञ में क्या है? यज्ञ में तीन चीज है। कौन कौन सा? देव पूजा, दान, संगतिकरण। यहां पर संगतिकरण और मधुर वाणी, इन दोनों में अंतर है। बाद बाकी दान और देव पूजा दोनों एक जैसे हैं। हाँ या ना? बात समझ में आई? माने महात्मा चाणक्य जो स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं वह किससे बन रहा है? वो यज्ञ से ही बन रहा है। और यही बात महर्षि याज्ञवल्क्य ने कही थी, स्वर्ग कामो यजेत। अगर आप स्वर्ग की कामना करना चाहते हो यज्ञ करो। यहां पर एक बात बतानी है कि देखो, दान एक ऐसी चीज है, दान, और एक है संगतिकरण और एक है देव पूजा। तो देखो, देव की पूजा तभी होगी जब संगतिकरण होगा और हम उसे कुछ देंगे। जो देंगे वो दान है। संगतिकरण होगा तभी आदान प्रदान होगा। अगर आदान प्रदान नहीं होगा तो वो यज्ञ नहीं होगा। संगतिकरण वाला जो कार्यक्रम है ये बिगड़ रहा है। आजकल संगतिकरण नहीं हो रहा है। घर घर में आपने बंटवारे बहुत सुने होंगे। आजकल बंटवारे किस किस में हो रहे हैं? भाई भाई में, बराबर। लेकिन अब भाई भाई में नहीं, भाई भाई तो है ही नहीं। अब
क्योंकि एक लड़का है, अब भाई भाई कहां है वहां, क्यों जी, एक लड़का है, अकेला है और अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहता है। क्यों जी, कमाल की बात है कि एक लड़का है और अपने बाप के साथ रहना नहीं चाहता है। अब बंटवारा किस में हो रहा है, बाप बेटे में बंटवारा हो रहा है, बाप बेटे में। कमाल हो गया। अच्छा, और कितने गिरेंगे अभी देखते जाओ, अभी और मेरा देश कितना पतन को जाएगा ये देखते जाओ। क्योंकि बेटे को ये हम समझा नहीं पा रहे कि ये तेरा देवता है, ये समझा नहीं पा रहे हम, क्योंकि प्रत्येक पिता ऐसी स्थिति में आ गया है कि वह ये जान चाहता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाए, इसीलिए पढ़ाई के लिए सारी सुविधाएं इकट्ठी कर देता है, लेकिन उसे संस्कार नहीं दे पाता है। और संस्कार नहीं दे पाता है तो फिर वह अपने बेटे के साथ भी रहने की स्थिति में नहीं रहता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो आप ये सिखा पाए कि देखो संगतिकरण क्या होता है, मिलकर रहना क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग करना क्या होता है, तो आप समझो जीवन सफल कर पाएंगे। देखो, पैसा कम आए तो काम चल जाएगा, अजी हाँ या ना, पैसा कम आए तो काम चल जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं दिए, मिलकर नहीं रहे तो काम बिल्कुल भी चलने वाला। कितने बुजुर्ग हैं जो हमारे संपर्क में आते हैं और अपना दुखड़ा हमारे सामने रखते हैं और यूं कहते हैं कि हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। हमने कहा अपने इतिहास में जाओ, सब समझ में आ जाएगा कैसे हो गया। आपने जब हम उपदेशक, मेरे से पहले वाले उपदेशक आए, उन उपदेशकों ने कहा कि भाई अपनी संतान को भी लाया करो, आर्य समाज में कम से कम सप्ताह में एक दिन तो लाया करो ताकि उन पर कुछ संस्कार पड़े। जब तक छोटे बच्चे रहते हैं तब तक कहते रहते हैं मां मेरी है, पिता मेरा है, आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं मां तेरी है, वो कहता है मां तेरी है, मेरी नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जब पिता को भी बंटवारा कर लेते हैं, यानी 15 दिन तेरे पास रहेगा, 15 दिन मेरे पास रहेगा। ओहो, इसीलिए संगतिकरण का जो आधार है वह भी सत्य का और देवताओं का ज्ञान है। अगर देवताओं का ज्ञान है तो समझो संगतिकरण हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे उनके पास जाने का, और जब हम देवताओं को ही नहीं समझ पाए तो जाएंगे क्या उनके पास। सारे लोग यज्ञशाला में आते हैं क्या, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि देवता है, यज्ञ आवश्यक है, नहीं पता, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। जितने लोगों को मालूम है वो लोग आ रहे हैं। महात्मा चाणक्य ने एक बड़ी दुविधा दूर कर दी। उन्होंने संगतिकरण की जगह पर मधुर वाणी को लगा दिया। बोलो किसे, संगतिकरण को मधुर वाणी पर लगा दिया। माने अगर आप मधुर वाणी प्रयोग करेंगे तो संगतिकरण होगा। इसे ऐसे भी कह सकते, वाणी का सदुपयोग करेंगे तो संगतिकरण होगा, और वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो बिल्कुल संगतिकरण नहीं होगा। इसीलिए वाणी का सदुपयोग करो। और वाणी के विषय में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ कह सकता हूं कि अगर आपसे वाणी का प्रयोग करना आता है तो आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हो, और अगर वाणी का प्रयोग करने ही नहीं आता तो आप अपने लोगों को भी शत्रु बना सकते हो। बोलो हां या ना। इसीलिए वाणी का प्रयोग करना सीखो। वाणी का प्रयोग करना सीखो। कैसे बोला जाता है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, यह हमको आना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक परिवार में गया, परमेश्वर की दया से बड़े पैसे वाले थे, वो दानी भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आर्य समाज के अच्छे व्यक्ति थे, वो अब नहीं रहे। जब मैं उनके घर पर गया, मैंने कहा आपको हम आमंत्रण करने के लिए आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं, शिविर लग रहा है, आप जरूर 1-2 दिन दर्शन दीजिएगा।
तो उन्होंने मेरे से पूछा, उस बात को ज्यादा तवज्जो न देते हुए कि मैं आया किस लिए हूं, मैंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा, ये बताओ क्या खाओगे। उन्होंने कहा क्या खाओगे, तो मैंने कहा कि मैं अब इस समय कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जल्दी है और लोगों से भी मिलना है। तो उन्होंने कहा, जब कुछ खाओगे नहीं तो क्यों आए हो। जब तुम कुछ खाओगे नहीं तो क्यों आए हो। अच्छा ये बताओ, वाणी का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया है जी। दुरुपयोग कर दिया कि नहीं। चाहे आप कितने भी पैसे वाले हैं, चाहे हमारी आपसे कितनी भी नजदीकता है, लेकिन अगर ऐसी वाणी बोलोगे तो व्यक्ति कोई भी तुम्हारे घर में नहीं आएगा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, देव योग से संयोग था, संयोग था वो पत्रिकाएं पढ़ते थे और कई पत्रिकाएं उनकी मेज पर पड़ी थी, और एक पत्रिका के बिल्कुल बैक साइड में लिखा था, संगठन चाहने वाले को वाणी संभाल कर प्रयोग करनी चाहिए। ये उसी समय की बात है, जिस समय ये घटना घटित हो रही है उसी समय पर एक पत्रिका के पीछे पृष्ठ पर यह लाइन लिखी थी, संगठन चाहने वाले को वाणी संभाल कर प्रयोग करनी चाहिए। मैंने वो पत्रिका उठाई और महाशय जी को दी। मैंने, महाशय जी देखना क्या लिखा है। ओहो, समझ गए, समझ गए। चेहरे पर उदासी आ गई और मेरे से कहते हैं, मैंने इसीलिए थोड़ा ही कहा था। अरे मैंने इसीलिए थोड़ा ही कहा था। हमने कहा, आपने किस लिए भी कहा हो अजी, आपने किसी लिए कहा हो, चाहे व्यंग ही क्यों न किया हो, लेकिन आपने जो भी किया है वह बहुत अच्छा नहीं है, गलत है। इसका परिणाम बहुत घातक आ सकता है। मैं संगठन का आदमी हूं, अगर तुम्हारा रिश्तेदार भी होता है, बोलो, तुम्हारा रिश्तेदार भी होता है तो हो सकता है उसी समय चला जाता, हो सकता है उसी समय चला जाता। लेकिन मैं संगठन का आदमी हूं, मैं केवल आपके पास इसीलिए आया हूं, आप आना ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्यारे बंधुओं, जो लोग वाणी को बिना विचारे बोल देते हैं, पहले बोल देते बाद में विचार करते हैं, गलती हो गई भाई, गलती हो गई भाई, फिर क्षमा मांगते फिरते हैं। अरे पहले ही विचार करके बोलना चाहिए था। इसीलिए वाणी के बारे में कहा गया है कि ये जो अक्षर है, यह जो शब्द है, ये पवित्र होना चाहिए। और कितना पवित्र होना चाहिए। एक शब्द सम्यक ज्ञातः, एक शब्द अगर भली प्रकार से प्रयोग किया जाए, संप्रयुक्त अच्छे से प्रयोग किया जाए, बहुत अच्छे से, तो सारी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अगर हम वाणी का सदुपयोग करना शुरू करें तो हमें हमारी कामनाओं को सिद्ध कराया जा सकता है। एक बात बताते हैं बस, आपको पता है वाणी और वाण, इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है, एक अंतर है, ईकारांत का, ई की मात्रा लगी है बस। और कमाल तो परमात्मा ने यह किया है कि धनुष और मुंह एक जैसा बनाया है। बोलो, धनुष और मुंह का आकार एक जैसा बनाया है, बिल्कुल एक जैसा। आपने धनुष तो देखा ही होगा, धनुष ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे तो टेढ़ी होती है वो पकड़ने वाली लकड़ी, और जैसे पकड़ने वाली लकड़ी होती है वैसे ही ऊपर वाला होता है। बोलो है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। और ऐसे एक रस्सी लगी होती है, डोरी, और जैसे डोरी लगी होती है वैसे ही नीचे वाला होता है, बिल्कुल सीधा। अच्छा आप बताओ, बाण का काम कौन करेगा? जिभ्या। अरे जिभ्या तू बड़ी बावरी, जिभ्या तू बड़ी बावरी, कह गई सर्ग पताल,
और तू तो कह गए मुंह में घुसी और जूता खाए कपाल। जिब्या जिब्या कह गई चुप, गंदा चले गई, अब सिर पर पड़ रहा है। इसीलिए अगर प्रेम करना है, आपस में संगतिकरण करना है, स्वर्ग वातावरण बनाना है, तो संगतिकरण का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए सब लोग मिलकर के चलें। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। हम लोग मिलकर चलेंगे तो निश्चित रूप से घर का वातावरण स्वर्ग बना लेंगे। समय बहुत हो गया है, आपने धैर्य से सुना। एक सभा और हम आपके बीच करेंगे सोमवार के दिन, आप सूचना सबको कर दीजिए और उसके बाद फिर विदा लेंगे। आपने धैर्य से लंबे समय तक सुना, आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि हमें यज्ञ आदि पर कितनी विस्तृत चर्चाएं सुननी चाहिए और हमें इन सब बातों को सुनकर समझकर व्यावहारिक रूप से अपनाना चाहिए। निश्चित रूप से हम अपने आसपास के वातावरण को स्वर्ग में बना सकते हैं। आपने धैर्य से सुना, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। वाणी को विराम। इत्यो शम। हाँ जी, शांति पाठ करेंगे। चलो फिर एक सूचना आप लोग सुनेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद के, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज के, महर्षि पतंजलि के, महामुनि पाणिनि के, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं के, भारत माता के, गौ माता का, आर्य समान, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय। ओम ध्वनि का उच्चारण मिलकर करेंगे। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।